आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है पी सिंह। आप सभी को सीबीसी लर्न हाउस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि मैं फर्स्ट एड को लेके बिजी था, बट अब से रेगुलरली वीडियो आते रहेंगे। तो कीप वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ओपन कास्ट माइनिंग के एक नए पार्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। As per the circular number 9 of the DGMS, no roads shall be of width less than option A 3 times plus 5 meter width of the largest vehicle plying on the ground, option B 3 times width of the largest vehicle plying on the ground, option C 3 times plus 3 meter in width of the largest vehicle plying on the ground, ऑप्शन डी 3 times plus 4 meter width of the largest vehicle plying on the ground। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डीजीएमएस के सर्कुलर नंबर 9 में कोई भी रोड का विड्थ का मेजरमेंट क्या होगा। यहाँ पे रोड बोले तो हॉल रोड का बात किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 times plus 5 meter width ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए लार्जेस्ट व्हीकल का विड्थ अगर 10 मीटर होगा तो यहाँ पे हॉल रोड का विड्थ होगा 10 × 3 + 5 मीटर, यानी कि 35 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। Which blasting technique is used to control the fly rock? ऑप्शन ए एयर डेकिंग, ऑप्शन बी कन्वेंशनल ब्लास्टिंग, ऑप्शन सी मफल ब्लास्टिंग, ऑप्शन डी ए एंड बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग ब्लास्टिंग जो रॉक फ्लाई होता है वो फ्लाई रॉक को हम लोग कौन सा ब्लास्टिंग टेक्निक यूज़ करके हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मफल ब्लास्टिंग। मफल ब्लास्टिंग यूज़ करके हम लोग फ्लाई रॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। मफल ब्लास्टिंग में हम लोग ड्रिल होल को ग्रिड ऑफ स्टील रॉड से कवर कर देते हैं ताकि फ्लाई रॉक हवा में न उड़े। Which firing pattern is not used in open cast blasting? ऑप्शन ए serpentine firing pattern, ऑप्शन बी square firing pattern, ऑप्शन सी staggered firing pattern, ऑप्शन डी barn cut firing pattern। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन चारों फायरिंग पैटर्न में से कौन सा फायरिंग पैटर्न ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में यूज़ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बर्न कट फायरिंग पैटर्न। तो बर्न कट फायरिंग पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में यूज़ नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In open cast mine, the height of the bench is 5 meter. Then provide the suitable combination of excavation and transportation. Option A surface continuous miner with dumper. Option B bucket wheel excavator with belt conveyor. Option C shovel and dumper combination. Option D A and C। कोई भी ओपन कास्ट माइंस में अगर बेंच हाइट 5 मीटर तक रहा तो हम लोग कौन सा मशीन का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे एक्सकावेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब खनन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शोवेल एंड डंपर कॉम्बिनेशन। इन द शोवेल डंपर कॉम्बिनेशन 2 shovel and 8 dumper are assigned. The loading time of shovel is 4 minutes and the cycle time of dumper is 15 minutes. Calculate the match factor. इस क्वेश्चन में shovel dumper का कॉम्बिनेशन को यूज़ किया गया है जहाँ पे 2 shovel और 8 dumper वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे shovel का लोडिंग टाइम बोला है 4 मिनट और डंपर का साइकिल टाइम बोल दिया 15 मिनट। तो मैच फैक्टर यहाँ पे हम लोग को निकालने बोला गया है। मैच फैक्टर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रक्स इनटू लोडर साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लोडर इनटू ट्रक साइकिल टाइम। तो नंबर ऑफ ट्रक यहाँ पे 8 है और लोडर साइकिल टाइम यहाँ पे 4 मिनट है
और यहाँ पे नंबर ऑफ लोडर 2 है और ट्रक साइकिल टाइम है 15 मिनट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके आ रहा है 1.06, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आउट ऑफ बिलो व्हिच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइन? ऑप्शन ए बॉक्स कट, ऑप्शन बी क्रेस्ट, ऑप्शन सी हाई वॉल, ऑप्शन डी बार्म, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन टर्म में से कौन सा टर्म है जो ओपन कास्ट में यूज़ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पे चारों टर्म ही ऊपर के ओपन कास्ट में यूज़ होता है। बॉक्स कट, क्रेस्ट, हाई वॉल, बाम, ये सब ओपन कास्ट का टर्म है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, नॉन ऑफ द अबव। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्वेल फैक्टर? ऑप्शन ए amount of increase in volume of a rock mass after expanding due to loosening by blasting. Option B weight per unit volume of rock after blasting, weight per unit volume of rock in the bench. Option C weight per unit volume of rock in the bench, weight per unit volume of rock after blasting. Option D both A and C. तो इस क्वेश्चन में बोला है कि स्वेल फैक्टर मतलब हम लोग क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड सी। When the mouth of the blasting hole is covered by a heavy steel sheet, such blasting is known as option A chamber blasting, option B muffle blasting, option C cushion blasting, ऑप्शन डी डेक ब्लास्टिंग। किसी भी ब्लास्ट होल का माउथ को जब हम लोग हैवी स्टील शीट से कवर करके ब्लास्ट करते हैं तो ऐसा ब्लास्टिंग टेक्निक को हम लोग कौन सा ब्लास्टिंग बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मफल ब्लास्टिंग। ऐसा ब्लास्टिंग को हम लोग मफल ब्लास्टिंग बोलते हैं। द RMR रॉक मास रेटिंग इज डेवलप्ड बाय ऑप्शन ए डेरी, ऑप्शन बी बार्टन, ऑप्शन सी बेनियास्की, ऑप्शन डी टेजागी। इस क्वेश्चन में रॉक मास रेटिंग कौन डेवलप किया है वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेनियास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन एंड डेंसिटी ऑफ एनफो इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2500 ms and 0.850 kg per meter cube, ऑप्शन बी 3500 ms and 850 kg per meter cube, option C 3500 ms and 0.850 kg per meter cube, option D 2500 ms and 850 kg per meter cube। इस क्वेश्चन में एनफो यानी कि एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन एंड डेंसिटी पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एनफो का वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 3500 मीटर पर सेकेंड है और एनफो का डेंसिटी 850 kg पर मीटर क्यूब है। Which factor is most considerable for the improved fragmentation? Option A type of explosives, option B specific drilling and charging, option C delay times, option D A, B and C, option E none of the above। तो फ्रैगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, A, B एंड C।
टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, स्पेसिफिक डीलिंग एंड चार्जिंग भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है और डिले टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पैरेलल होल्स एट राइट एंगल्स टू द फेस विथ सम होल्स ऑन चार्ज आर एसोसिएटेड विथ द फॉलोइंग शॉर्ट होल पैटर्न। ऑप्शन ए ड्रैग कट, ऑप्शन बी वेज कट, ऑप्शन सी पिरामिड कट, ऑप्शन डी बान कट। पैरेलल होल राइट एंगल की तरफ बना के हम लोग कौन सा शॉर्ट होल पैटर्न बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बन कट। इस बन कट को हम लोग हार्ड बैटल और होमोजेनियस ग्राउंड के लिए भी यूज करते हैं। तो यह वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।